उनका स्थिति देख करके मुझे लगा कि इस देश में दंगों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए आरएसएस के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग रामनवमी के जुलूस में आपके लोगों को शामिल करके दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे। वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों को समझाएं कि इस देश में आज तक जुलूस से, धार्मिक दंगों से इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कभी कुछ नहीं मिला है। आप गुजरात में देख लीजिए, वहाँ पे एक अशोक मोची वायरल होता है और एक मुसलमान वायरल होते हैं। वो दोनों का आज स्थिति क्या है? वो दंगे में बर्बाद हो गए। उनके बच्चे जो हैं कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे क्रिश्चियनों के बड़े बड़े जो देश के टॉप स्कूल हैं वहाँ पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के जो बच्चे हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, वो गाँवों में रहते हैं। इसलिए उनको धर्म के नाम पे भड़का करके लड़ाने का काम किया जाता है, ताकि ये लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो कि कल आकर के तुम्हारे माँ बाप रोएं, तुम्हारा घर जला दिया जाए, तुम्हारे घर में माँ बाप खाने को तरसे, दर दर को भटके, तुम्हारे न्याय के लिए वो जा करके कभी इस द्वार पे पैसे मांगे, कभी वहाँ पे चौखट पे जा करके किसी का गुलामी करने को मजबूर हो। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसक झड़पें हुई, सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उन लोगों ने दंगा भड़का दिया, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो पिछड़ी जाति, पसमानदा समाज के जो लोग हैं उन्हें हिंसा में झोंक दिया गया। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों ने। हमारे साथ अमरज्योति हैं, दलित नेता हैं। आप लोग तो हमेशा जागरूकता फैलाते रहते हैं कि दलित के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, पिछड़े के बच्चे इस तरह की हिंसा में नहीं, धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बातें वही आ रही है कि वैसे ही लोगों को उसमें ढकेला गया जो आज जेल में चले गए हैं। देखिए, पूरे मामले के तह में जाइएगा। रामनवमी का आपको मैं बता दूं कि मैं भी देख रहा था, पटना ही में मैं बात कर दूं तो मैं देख रहा था कि आप रामनवमी के 10 दिन पहले से जहां भी शिक्षा का अभाव है, दलित बस्ती हो, पिछड़ों की बस्ती हो, अति पिछड़ों की बस्ती हो या पसमानदा मुसलमानों की बस्ती हो, वहाँ पे रामनवमी के पूर्व से ही तैयारियां की जा रही थी। मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा था और उनको लाठी, डंडे, झंडे और तलवार और जो भी मतलब जिससे कि हिंसा हो सके वो सारी चीज़ों को वितरण किया जा रहा था। हम लोग हर संभव प्रयास किए, भीम आर्मी की जहाँ भी यूनिट है, जहाँ भी टीम है, हम लोग सब जगह पे बोले कि आप लोग जहाँ भी अपने समाज के लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ आपको दिखता है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग रामनवमी के जुलूस में आपके लोगों को शामिल करके दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे, वहाँ जाएँ और वहाँ के लोगों को समझाएँ कि इस देश में आज तक जुलूस से, धार्मिक दंगों से इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कभी कुछ नहीं मिला है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, भागलपुर में दंगा हुआ, बिहारी में। आप गुजरात में देख लीजिए, वहाँ पे एक अशोक मोची वायरल होता है और एक मुसलमान वायरल होते हैं। वो दोनों का आज स्थिति क्या है? वो दंगे में बर्बाद हो गए। पोस्टर बॉय अशोक मोची वहाँ के जो गुजरात में दंगा हुआ, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। गुजरात चुनाव के पहले वहाँ पे बहुत सारे बिहार के पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू किया। उनका स्थिति देख करके मुझे लगा कि इस देश में दंगों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए आरएसएस के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। उनके बच्चे जो हैं कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे क्रिश्चियनों के बड़े बड़े जो देश के टॉप स्कूल हैं वहाँ पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी करते हैं, उनके बच्चे कोटा में, दिल्ली में मिलेंगे। लेकिन जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के जो बच्चे हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, वो गाँवों में रहते हैं। इसलिए उनको धर्म के नाम पे भड़का करके लड़ाने का काम किया जाता है, ताकि ये लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो और हमारे हिंदू समाज का जो रीढ़ है ये बने रहे और इनके रीढ़ पर वो लोग दंगा भड़का करके अपने इस देश में धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है, हिंदुत्व की बात चल रही है, उसको आगे बढ़ा करके ये लोग मजबूती से अपने आप को दिखाएं कि इस देश में अभी भी सबसे ज़्यादा हिंदू समाज के लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ कि इस देश में आप एक हिंदू गाँव नहीं बना सकते हैं। आरएसएस के लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किसी एक गांव में बता दीजिए कि जहां पे सब लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, कहीं कोई ऐसा गांव नहीं। आप जाइए वहां पे देखने को चमारों की अलग बस्ती मिलेगी, दुसाधों की अलग बस्ती मिलेगी, मुसहरों को गांव के बाहर बसा दिया जाता है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार एक साथ मिलकर रह लेते हैं, लाला को भी रख लेते हैं, कोयरी का, कुशवाहा का, कुर्मी का, धानुक का अलग मोहल्ला मिलेगा, अलग टोला मिलेगा, अलग अलग विभिन्न जातियों को बांट करके, उनको कार्य के आधार पर बांट करके उनको लड़ाया जाता है आपस में। गाँवों में आप जा करके देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इनके जो आका हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इस देश के गृह मंत्री का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि ये देश जो है
कभी भी हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता है। अमित शाह का बयान है, आप देखिएगा कि वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं, राहुल कंवल पत्रकार हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया है, वो उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कतई नहीं बन सकता है और ये देश सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों का देश है, ये भारतीय संविधान से चलता है, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। अमर साहब, मसला ये है कि आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, आप चुनाव लड़ चुके हैं, समाज में लगातार आप अवेयरनेस फैलाते हैं, दलित के बच्चों को समझाते हैं, लेकिन जो धार्मिक जुलूस आपने राजधानी में या कई जगहों पर देखा होगा, वो बिल्कुल 15-14 साल के बच्चे जिनके पाँव में 100-200 का जूता भी नहीं होगा, अच्छा कपड़ा भी नहीं, 50 रुपये का टी शर्ट पहने हो, और वो झंडा लेकर के मस्जिद पे चढ़ जाना, गाली दे देना, ये हिंसा भड़का देना और फिर जेल में जाना, तो उसके पिता माँ रोने की हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं, ये कमाने वाले थे, जेल चले गए। बिल्कुल सही बात है, यही तो आरएसएस इस देश में चाहती है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बदल जो जैसे जो संगठन है, ये ऐसे ही मासूमों को, जो पढ़े लिखे कम हो, जिनको अभी सामाजिक समझ नहीं हो, जिनको मतलब समाज का ज्ञान ही नहीं है, धर्म का ज्ञान ही नहीं है। कभी भगवान राम ने ये नहीं कहा था कि तुम मुसलमानों के मस्जिद तोड़ देना, कभी भगवान राम ने ये नहीं कहा था कि तुम मुसलमानों के बेटियों को बलात्कार कर देना, उनके कत्ल करने की बात कर देना। लेकिन जो लोग इस धर्म के रक्षक बने हुए हैं, वो इन समाज के जो नादान बच्चे हैं, जो कि शिक्षा से दूर हैं, जिनको समझदारी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। हमें एक बात बताइए, अगर कोई दलित का बच्चा हो या पिछड़ा का बच्चा हो, मुसलमानों के मस्जिद पे तोड़ करके गुंबद तोड़ दे, मस्जिद तोड़ दे, वहाँ आग लगा दे या मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक नारा दे दे, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जेल जाएगा। जेल जाएगा। वो विधायक और सांसद तो नहीं ना बन जाएगा दलित पिछड़ा का मुसलमान का बच्चा। अगर वहीं एक भाजपा का सांसद हो, आरएसएस का बड़ा नेता हो, उसका अगर बोले तो वो बन सकता है। आप देखें कि इस देश में आपको देखने को मिला होगा कि भारत के एक बड़े मंत्री जो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, जो भी उन्होंने बयान दिया, तो वैसे लोगों को इसका फायदा हो सकता है। एक दलित का पिछड़ा समाज का जो बच्चा है, 15 से 30 साल का जो बच्चा है, वो मस्जिद तोड़ने में या मुसलमानों के खिलाफ गाली देने में या भड़काने में जो भी अपना काम करे, उसका अंजाम यही होगा कि वो जेल जाएगा। उसके बेल कराने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के लोग खड़े नहीं होंगे। अच्छा अमर जी, आप बताइए कि इतनी मेहनत हो रही है, इसका मसले का क्या हाल है? अभी लोग लग रहा था कि सब कुछ ठीक था, बिहार शरीफ की हिंसा हमने आपने देखी कि समाज में कैसे नफरत फैल गई। अब जिन लोगों का उजड़ गया वो रो रहे हैं, कारोबार खत्म हो गया, सालों साल लग जाएंगे, आंसू नहीं सूखेंगे। इस मसले का हल क्या है, कैसे अपील करेंगे, आप समझाएंगे लोगों को? हम तो यही अपील करेंगे, खास करके जो SC, ST और OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान भाई समाज के जो लोग हैं, उन सब से कि आपको इन धार्मिक मसलों में पड़ने से, दंगों के भेंट चढ़ने से कुछ हासिल नहीं हुआ है और न कभी होगा। अभी भी समय है, अपने आप को बदल लो और शिक्षा की ओर अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ाओ, सामाजिक जागरूकता की ओर बढ़ाओ और अपने आप को राजनीतिक मजबूती की ओर बढ़ाओ। तब जाकर के तुम्हारे समाज का और तुम्हारे वर्ग का, तुम्हारे नस्लों का बदलाव हो सकता है, तुम्हारे जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तुमको इस देश में कभी भी धर्म के नाम पर कुछ मिला नहीं है। आज तक तुम सोचो कि तुम्हारे भारत में संविधान लागू होने से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने से पहले, इस देश में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अभी भी इस देश में संविधान लागू है, अभी भी घोड़ी पे चढ़ करके मूछ रखने का अधिकार नहीं। राजस्थान में दलितों को घोड़ी चढ़ने के लिए गोली मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकलने दिया जाता है, मूछ रखने पे गोली मार दिया जाता है। तो अभी तुम्हारी जो स्थिति है, जब भारत आज़ाद हुआ 70-75 साल हो गए, अभी जब तुम्हारी स्थिति है तो सोचो कि आज़ादी के पहले, जब भारत में संविधान नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब नहीं लिखी थी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उस समय तुम्हारे समाज की क्या स्थिति रही होगी। तो अगर तुम्हें भारत के संविधान से सब कुछ मिलता है तो तुम भारतीय संविधान की रक्षा करने की बात करो। भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, जो उसमें लिखे हुए हैं, आप उसकी प्रस्तावना को समझो, उसके अर्थ को समझो कि इस देश की संविधान क्या कहता है। और इस देश के संविधान में तुम्हारे लिए शिक्षा में, तुम्हारे आर्थिक उन्नति के लिए, तुम्हारे सामाजिक उन्नति के लिए, तुम्हारे राजनीतिक उन्नति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी चीज़ें लिख करके गई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह के और करके गई है, जिससे तुम्हारा उन्नति हो सकता है और तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने परिवार को बेहतर बना सकते हो, अपने गाँव को, अपने समाज को और अपने पूरे नस्ल को बदल सकते हो। तो उसके लिए, अपने उसके विकास के लिए मेहनत करना चाहिए, न कि तुमको कबीराम और कृष्ण के नाम पे और हनुमान के नाम पे दंगों में शामिल होकर के, धार्मिक जुलूसों में शामिल होकर के, मुसलमानों को गाली दे करके, मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ करके, उसको क्षति पहुंचा करके तुम कभी कुछ नहीं बन सकते हो। तुम जेल जाओगे, मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ। SC, ST और OBC समुदाय के युवाओं, ध्यान दो, मेरी बात को सुन लो। अभी भी समय है कि अपने आप को शिक्षा की तरफ ले जाओ और खुद को IAS, IPS, जज, वकील, कलेक्टर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता बनाने के लिए काम करो, न कि तुम धर्म के नाम पर
उनकी हिंसा का, उनकी दंगा का भेंट चढ़ जाओ और जेल जा करके अपनी पूरे नस्लों को बर्बाद करो कि कल आकर के तुम्हारे माँ बाप रोएं, तुम्हारा घर जला दिया जाए, तुम्हारे घर में माँ बाप खाने को तरसे, दर दर को भटके, तुम्हारे न्याय के लिए वो जा करके कभी इस द्वार पे पैसे मांगे, कभी वहाँ पे चौखट पे जा करके किसी का गुलामी करने को मजबूर हो। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा बिहार के जो SC ST युवा हैं कि आप मुसलमानों से लड़ने के बजाय, उनके मस्जिदों को तोड़ने के बजाय, उनको गाली देने के बजाय आप अपने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति पे काम कीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए, आप अपने नस्लों को मजबूत कीजिए, तब जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इन दंगों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो नेट बंद है सासाराम में, बिहार शरीफ में। जिस दिन नेट खुल जाएगा आप देखिएगा, जब खबरें वहाँ से आएंगी, जब आप वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएंगे तो देखिएगा कि वहाँ पर किसी दलितों का घर जला दिया गया है, दंगा के नाम पर किसी अति पिछड़ा का झोपड़ी जला दिया गया, उसके घर में खाने कोई जो अनाज रखे हुए थे उसको जला दिया गया है। अब सोचिए कि उसको कौन देने वाला? विश्व हिंदू परिषद के लोग जाकर के उसके घर बनवा देंगे, उसके घर में 5 क्विंटल आटा दे देंगे, 5 क्विंटल चावल दे देंगे, आलू दे देंगे, क्या दे देंगे भाई? तुम क्यों इसमें पड़ रहे हो? तुम्हारे जब घर परिवार को लोग संवार नहीं सकते हैं तो तुम अपने घर परिवार को बिगाड़ने के लिए क्यों उनके बातों में आकर के डंडा उठा करके, झंडा उठा करके, तलवार उठा करके अपने एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हो? तो मैं यही कहूँगा कि आप सब अभी भी समय है, अपने आप को बदलिए युवाओं, नहीं तो आने वाला समय गुलामी आपको करने के लिए ही RSS ये आपके हाथों में झंडे, तलवार और ये जो भी धार्मिक यंत्र आपको पकड़ाया जा रहा है, आपको गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है। आप जितना जल्दी समझ जाएं आप बच जाएंगे, अन्यथा गुलामी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता हैं। बिहार में लगातार दलितों को लेकर के जागरूकता फैलाते रहते हैं अमर ज्योति, और आपने देखा होगा कई जगहों पर इनका कहना है कि संगठन में जो लोग शामिल है या इस तरह के धार्मिक जुलूस में जो शामिल हैं वो पिछड़े दलित और मुस्लिम के बच्चे हैं, जो धार्मिक तौर पर उनके सीने में उबाल आ जाता है, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान उन्हीं को होता है। बड़े के जो बच्चे हैं वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अलास्का में पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ वही होता है कि हिंसा में शामिल होते हैं, मस्जिद और मंदिर पर हमला होता है, जेल चले जाते हैं और फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं। इन्होंने अपील की कि अगर अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य, राज्य और देश के निर्माण में हम योगदान करना है तो इन धार्मिक जुलूसों से अलग हो जाओ, एक दूसरे के खिलाफ नफरत न फैलाओ, पढ़ने की तरफ आगे बढ़ो, बाबा साहब ने जो बताया उस पर अमल करो, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा।